हाँ तो दोस्तों, फिर से कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस। अब मैं दोबारा फॉर्मेट वगैरह रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्लास में याद होगा हम क्वेश्चन नंबर 15 बनाए थे, और मैंने यहाँ लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 16 बनाने वाले हैं। इजी है, 15 की तरह ही, ठीक है। तो इस वीडियो में करीब कोशिश करेंगे ये 16, 17, 18 में कुछ मिस्टेक है ना, तो करेक्शन करवा दूंगा। नहीं, 18 में नहीं है, किसी और क्वेश्चन में होगा, है ना। 19 ये सब पढ़ के समझा दूंगा, ठीक है। और ये 20 नंबर भी ये सब पढ़ के समझ लेंगे, ठीक है। 21 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ढेर सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इसलिए स्पीड में चालू कर दे, ठीक है। तो पहले कौन सा नंबर क्वेश्चन, ये रहा 16, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बस बनाएंगे, अगर वर्क इन प्रोग्रेस बोला है तो नहीं बनाएंगे। स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, है ना। इस क्वेश्चन में बस ठेका खाता बनाइए, देखो लिखा है, ठीक है। इंग्लिश में देख सकते हो, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अच्छी बात है, एक पेज और यहाँ थोड़ा सा वर्किंग हो। तो फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मुझे बताने की कोशिश कर रहा। श्री राम कमेंसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2014, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मटेरियल इशूड कहाँ पर आएगा, डेबिट में। वेजेस 50% ऑफ मटेरियल इशूड, इसी 60,000 का 50% मतलब, ठीक है। वेजेस भी खर्चा है, डेबिट में ही आएगा। और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25% ऑफ वेजेस, जो वेजेस आएगा उसका 25% इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, लगा लेंगे। प्लांट लगाया 21,000, ये ओपनिंग वाला प्लांट है तो डेबिट साइड आएगा। और कहाँ गया, मटेरियल वर्थ ₹2,000 वे आर लॉस्ट इन फायर, अगर कुछ आग वाग में जल गया है तो क्रेडिट साइड आता है, पता है सबको। और वर्थ 1,000 वी आर स्टोलन अवे बाय द थीव्स, चुरा लिया, ये भी क्रेडिट साइड आएगा। प्लांट बच गया 18,000, ये भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये क्लोजिंग प्लांट है, दिख रहा है। फिर कैश रिसीव 1,20,000, और विच इज़ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, कहीं पर है नहीं। वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश रिसीव होता है, जो कि 1,20,000 है, तो उसका रिवर्सल काम करेंगे, अपने आप आ जाएगा। अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो में लंबा खींचना नहीं चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल इशूड क्वेश्चन में दिया है, देख सकते हो 60,000। उसके बाद आता है डेबिट साइड, जो भी खर्चे दिए रहते सब। वेजेस आएगा, वेजेस बोल रहा है इसी मटेरियल का 50% लिखा है क्वेश्चन में, देख सकते हो कहीं पर होगा, ढूंढ लेना, तो आएगा 30,000। फिर और एक खर्चा बोला, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस का 25%, वेजेस था अपना 30,000 का 25% आएगा 7,500। और क्या खर्चा है, प्लांट लगाया 21,000 का, लिख दिए। और क्या खर्चा है, 2,000 का मटेरियल आग में जल गया, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मटेरियल लॉस बाय फायर। कितना जल गया, 2,000 जल गया, ठीक है। और 1,000 चोरी में चला गया, मटेरियल लॉस्ट बाय थेफ्ट, मटेरियल लॉस बाय थीफ, चोर ने चुरा लिया 1,000 का, लिख दिए। और क्या बोला है क्वेश्चन में, प्लांट बच गया कितना, 18,000। क्वेश्चन देखते जाओ, स्क्रीन में क्वेश्चन है, उसी को देखना है, जजमेंट लेना है। मेरे को तो लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन तुम लोग इजीली देख के ख़त्म कर सकते हो। और कुछ नहीं है पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट का वर्क कॉस्ट आ जाएगा, क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय वर्क कॉस्ट कैरी ओवर। तो पहले डेबिट का टोटल लगा लेते हैं, 60, 30, 7,500 और 21,000। डेबिट का टोटल आ रहा है 1,18,500, जिसमें से उस साइड का माइनस करेंगे तो आएगा 97,500। टोटल 1,18,500, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे टू वर्क्स कॉस्ट ब्रॉट डाउन 97,500, और उस तरफ लिख देंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसके नीचे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे, कुछ टेढ़ा हो गया क्या, नहीं ठीक है।
वर्क सर्टिफाइड के लिए बोल रहा है कैश रिसीव जो है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, कैश रिसीव जो है वर्क सर्टिफाइड का 80% है, शॉर्टकट में लिखा हूँ। कैश रिसीव क्वेश्चन में दिया, देख सकते हो 1,20,000 कैश रिसीव, ठीक है, तो इसकी जगह रखेंगे 1,20,000, वर्क सर्टिफाइड को ऐसे ही लिख देते क्योंकि मालूम नहीं है, और ये 80%, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 80% इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, यानी वर्क सर्टिफाइड जो लिखा है उसको टाइप करो, अपने आप आएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 80%, तो आएगा 1.5 लाख, यानी वर्क सर्टिफाइड अपना 1.5 लाख हो जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड 1.5 लाख हमने निकाला। अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में देख सकते हो 4,500 दिया हुआ है, तो 154,500 माइनस 97,500 तो बचेगा 57,000, बिल्कुल आ रहा है 57,000। इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल नोशनल प्रॉफिट, कैरी ओवर लिख सकते हो। मेरे पास जगह नहीं, मैं स्पीड में बना रहा हूँ आज थोड़ा सा, ठीक है। तो टोटल 154,500 154,500 इस नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पर ले आएंगे, $57,000। अब डेबिट साइड दो चीज़ आता है, क्या क्या? एक पीएल अकाउंट और एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, चलेगा? ठीक है, ये 57,000, यहाँ भी 57,000। बस ये पता करना है पीएल में कितना आएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट मालूम चल जाएगा। और पीएल में कितना आएगा ये पता करने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, फार्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड हम निकाल चुके थे 1.5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में देख लो 2 लाख है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू तो आएगा 75%। अब ज़रा सोचो 75% आया तो पीएल का अमाउंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला याद आ रहा है? 50 से ज़्यादा है तो 2/3 वाला लगता है, इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यही है ना? याद आ रहा है? याद आ गया होगा। चलो 57,000 इंटू 2/3, कैश रिसीव 1,20,000 है, और वर्क सर्टिफाइड 1,50,000 है। तो 57,000 इंटू 2/3 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 30,400 का पीएल आया। मुझे नहीं पता आंसर सही है कि नहीं, क्या हो गया मेरे फ़ोन को, हट क्यों नहीं रहा? हट गया। 30,400 का पीएल आया, ठीक है। तो पीएल में लिख देंगे 30,400, जिसमें से 57,000 माइनस करो, बचा कुछ वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन सॉल्व इजी लगा? देखो मैं बना सकता हूँ 8 मिनट में, तुम लोग भी बना सकते हो, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब मैं लगातार 3-4 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ, हर क्वेश्चन को पढ़ के बस समझाऊँगा, ठीक है, क्योंकि फ़ायदेमंद क्वेश्चन है सारे, है इजी, बस देखते जाना, जजमेंट देते जाना, ठीक है। मैं इस पेन का यूज़ कर रहा हूँ, दिख रहा है? 31 मार्च 2015 को ठेका संख्या 345। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताया नहीं था, अगर कॉन्ट्रैक्ट नंबर कुछ दिया है तो यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट 345 अकाउंट डालेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट के आगे वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर फिर अकाउंट लिखना, इस क्वेश्चन में है इसलिए बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट 345, खर्चा वर्चा, मटेरियल डेबिट में, प्लांट डेबिट में, वेजेस डेबिट में, इस्टेब्लिशमेंट डेबिट में। ठेका आरम्भ हुआ, ठेका मूल्य था 4 लाख का, ये फॉर्मूले में काम आएगा। और 172 का कैश रिसीव है, ये भी फॉर्मूले में, जो कि प्रमाणित कार्य का 80% और 20% कार्य पूर्ण होने तक रोक लिया गया। इस 20% को पैसा रोक लिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। 80% कैश रिसीव हुआ है तो कैश रिसीव को पकड़कर अपन ये वाला काम करेंगे, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा इससे। चलो, हाथ में सामग्री बच गया, ठीक है। और अप्रमाणित कार्य 4,000, हाथ में सामग्री जो बच गया इस साइड लिख देंगे क्रेडिट साइड, और अनसर्टिफाइड ये रहा यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर प्लांट का 10% डेप्री लगाकर वापस कर देना है। प्लांट यहाँ जितना लगाएंगे उसमें से क्लोजिंग निकालने के लिए 10% माइनस करके फिर आउटर में लिख देंगे। जैसे प्लांट यहाँ पे दिया है 12,000, तो यहाँ क्लोजिंग प्लांट अंदर 12,000 माइनस डेप्री 1,200 माइनस करके 10,800 बाहर लिख देंगे। और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और कुछ, बस ख़त्म कर लेना। 17 हो गया, 18 पढ़ो। द गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी बड़ा ठेका लेती है, वार्षिक ठेके जो भी हैं 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मतलब
फ़ोटो भी दिख जाएगा इसका, ठीक है। जो भी है, 1 जुलाई को काम स्टार्ट किया है। मटेरियल खरीदा 6 लाख का डेबिट में, वेजेस दिया 7 लाख का डेबिट में, सेंट्री एक्सपेंस 30,000 डेबिट में, प्लांट भेजा 1 लाख डेबिट में, पारिश्रमिक दे ड्यू, वेजेस एक्रूड लिखा, देखो एक्रूड जुड़ता है, बिल्कुल जोड़ देंगे। मटेरियल इन हैंड, ये बच गया तो ये जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। फिर प्रमाणित कार्य 14,40,000, वर्क सर्टिफाइड दे दिया है, अच्छी बात है। ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा, वर्क सर्टिफाइड मालूम है ना, काहे करेंगे यार। फिर जिसमें से 10,80,000 प्राप्त हो गया, कैश रिसीव भी मालूम है, फॉर्मूले वगैरह में यूज़ कर लेना 10,80,000। फिर अनसर्टिफाइड 40,000, ये भी मालूम है, अच्छी बात है। अनसर्टिफाइड जानते हो कहाँ पर यूज़ होता है। 31 मार्च को प्लांट 80,000 का मूल्यांकन किया गया, क्लोजिंग प्लांट भी मालूम है, ले इसको भी यहाँ डायरेक्ट छाप देना। 24 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कर लेना, मनी पड़ रहा हूँ उसकी बात का। चलो 19 में आओ, ये भी इजी क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग कंपनी ठेका लेती है, 1 मई को काम चालू हुआ, 31 मार्च को साल ख़त्म होता है, ऐसा ऐसा कुछ। मटेरियल लगाया 1875 डेबिट में आएगा। फिर मटेरियल हाथ में, ठीक है, ये बच गया है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। वेजेस पे किया है, ये डेबिट में आएगा। वेजेस का आउटस्टैंडिंग बोला है, ये इसी में जुड़ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में आएगा। प्लांट, ये भी डेबिट में आएगा। प्रमाणित कार्य का मूल्य वर्क सर्टिफाइड है, जानते हो कहाँ पर जाएगा, फॉर्मूले में भी ये लिखेंगे और सेकंड पार्ट में भी आएगा। इसमें से इतना प्राप्त हो गया, मतलब ये कैश रिसीव है, ठीक है। अप्रमाणित रहा है, उसका मूल्यांकन इतना। अनसर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 75 लाख, और प्लांट आखिर में बच गया 2.5 लाख। ये क्लोजिंग वाला प्लांट है, ये भी डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 501 बनाओ, ऊपर लिख देना कॉन्ट्रैक्ट 501 अकाउंट, चलेगा। ईजी है यार, क्या टेंशन लेते हो। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी ईजी है, फटाफट पढ़ते जाना। स्टार्टिंग का 2 लाइन फालतू। आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित कार्य 429, वर्क सर्टिफाइड, चलेगा। प्राप्त रोकड़ कैश रिसीव फॉर्मूला, ठीक है। मटेरियल भेजा डेबिट में आएगा। कार्यस्थल पर लगा श्रम लेबर, ये भी डेबिट में आएगा। प्लांट लगाया, ये भी डेबिट में आएगा। प्लांट बच गया 31 मार्च को 24,600, ये क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग प्लांट है। अभी प्रमाणित नहीं किया है, 10,200 अनसर्टिफाइड है। स्थापना व्यय खर्चा है, डेबिट में आएगा। प्रत्यक्ष व्यय डेबिट में आएगा। अदत्त मजदूरी जुड़ेगा वेजेस में, ठीक है, जोड़ देना डेबिट साइड। फिर 31 मार्च को मटेरियल बच गया 4,200, ये बच गया तो क्रेडिट में। स्टोर को लौटा दिया, ये भी क्रेडिट में। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, जुड़ेगा, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पर था, कहीं दिख नहीं रहा है इस, हाँ ये तो है 7,200, उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ठेका मूल्य 6 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जानते हो क्या करना है, बस ठेका खाता बनाने बोला है, कर लेना। 21 नंबर, इसमें कुछ खास है, खास कुछ नहीं है, देखा रहा तो वर्डिंग खास है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा 21 के बाद 22 से डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन चालू है, तो 22 नंबर बाद में, पहले 21 देखना, ठीक है, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555, ठीक है। वाह, ये तो और अच्छा है। कॉन्टैक्ट नंबर, अरे यार भाई स्क्रीन क्यों नहीं जाता, चलो स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, कुछ कुछ अंडरलाइन करूँगा। इसको बैक कैसे करते यार, चलो छोड़ो, बाद में सोचेंगे। कॉन्टैक्ट 555 है, ठीक है, देख देख के बताते जाना। सबसे पहले यहाँ से देखो, मटेरियल परचेस किया है, डेबिट में आएगा। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, ये डेबिट में आएगा। हाँ, अब ध्यान से सुनना। प्लांट विच हैज़ बिन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, यंत्र जो अन्य ठेकों में उपयोग लाया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट का यूज़ नहीं किए है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। अरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का कर रहे तो हमको क्या, ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पर नहीं लिखना है। ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर रहे हैं, हम तो 555 कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, थोड़ी ना यहाँ लिखेंगे अपन, ठीक है, तो उसको जाने दो। एडिशनल प्लांट ये आएगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। वेजेस बिल्कुल आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, प्रपोर्शनेट इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। फिर 1 नवंबर को काम चालू हुआ, ठीक है, और काम था 6 लाख का, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 20% अवरोधन राशि घटाने के पश्चात वस्तु का द्वारा प्रमाणित राशि, इसको सुधार लेना, प्रमाणित राशि गलत दिया, ठीक है, इसको प्राप्त राशि कर लेना, ठीक है। प्राप्त राशि मतलब ये कैश रिसीव है, 2,40,000 दिख रहा है ना, मैं कुछ पुचुर कर दिया है, इंग्लिश में देख सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लिखा नहीं, हाँ 2,40,000
रिटेंशन मनी वॉज ऐसा कुछ लिखा है 2,40,000, लेकिन ये रिटेंशन मनी नहीं है, ये कैश रिसीव का परसेंट है। अब ज़रा सोचो, 20% पैसा रोक लिया यानी 80% पैसा मिला। सेम ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे, कैश रिसीव 80% के बराबर माना जाएगा। सोचे 80% कैसे आया, ये 21 का वर्किंग नोट है, ठीक है। 80% कैसे आया, 20% पैसा रोक लिया तो बाकी 80% मिला होगा ना, डिस्कार्ड, ठीक है। फिर से एक बार चालू कर लेता हूँ। ये क्या क्या दिखा रहा है, चलो जो भी है, तो सेम वही काम करेंगे। देखो 2,40,000 का कैश रिसीव है और वर्क सर्टिफाइड ऐसे ही रख देना, 80% यहाँ लिख देना, इसको डिवाइड कर देंगे। 240 डिवाइड बाई 80% इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू, कैलकुलेटर कर लेता हूँ मैं, 80% 3 लाख आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, घबराना मत, ठीक है। 3 लाख। स्थल पर सामग्री 20,000, मटेरियल बच गया, क्रेडिट साइड आएगा। और हाँ, अब ज़रा ध्यान से सुनना यहाँ से, अब क्यों नहीं हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा शायद, छोड़ो यार, सुनो यहाँ। एक ठेका यंत्र खाता बही भी रखी गई जिसमें प्रति माह रास से संबंधित प्रविष्टि की गई। रास डेप्रिसिएशन दिख रहा है, डेप्रिसिएशन लगाने बोला है। और ठेका नंबर 555 में नाम डाली गई राशि डेबिट कर दिया गया 2500, ये डेप्रिसिएशन है। इस पूरे लाइन का एक ही मतलब है कि साल भर में इस प्लांट पे 2500 का डेप्रिसिएशन लगा है, 2500 ही दिख रहा है। हमें क्या करना है, देखो एडिशनल प्लांट लगाया था 8,000, यहाँ लिखेंगे 2 प्लांट 8,000, और प्लांट का क्लोजिंग यहाँ पर आता है, लेकिन 8,000 में से 2500 माइनस करेंगे, बचा कुछ 5,500 क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेप्री 2500 दिया, बस इतना दिमाग में रखो। डेप्री तो लिखते नहीं है, डेप्री माइनस करके क्लोजिंग वाला प्लांट क्रेडिट साइड लिखते थे, ओपनिंग डेबिट में क्लोजिंग क्रेडिट में, तो लिख लेना, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में इतना ही मिस्टेक, इस प्रमाणित को प्राप्त कर लेना, ठीक है। कहाँ गया, चलो जो भी है कर लोगे, बस इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में, मुझे नहीं लगता और कुछ बताने की ज़रूरत है। तो 16 से 21 तक हो गया। अगले क्लास में मैं प्योर 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 22 भी और 23 भी, ठीक है। 24 ऐसे पढ़ के समझा दूंगा, तो 22, 23, 24 के क्वेश्चन निपट जाएंगे, फिर 25 नंबर से अलग वैरायटी चालू होगा, ठीक है। और ये 22, 23 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला वीडियो पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।